कैब ड्राइवर आया और कैब ड्राइवर को हम लोग की बातें समझ में आ रही हैं। तो वो कहता है कि आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से है। मैंने कहा कि हाँ इंडिया से हैं। आपको हिंदी समझ में आती है? मुझे थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू समझ में आता है। मैं बोला अच्छा आप कहाँ से हैं? कैब ड्राइवर कहता है मैं अफगानिस्तान से हूँ। तो पीछे जीत भाई और दादा बैठे हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं अफगानिस्तान से हूँ तो दादा बोलते हैं कि अब सीट बेल्ट लगा लेते हैं जीत भाई, नहीं क्या क्या ख्याल है? तो सुबह जब मैं अपनी कॉमिक साइन कराने हरे क्लासन के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मेरा ऑलरेडी लिस्ट पूरा हो चुका है, मैं और लोगों के लिए स्केच बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे लिस्ट दिखाई, लिस्ट में करीब 30 लोग थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम यहाँ और भी कल परसों भी आ रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, हमारी एक ग्रुप की टिकट है। उसने कहा कि फिर मैं तुमको अकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन में ही स्केच बनाता हूँ, मैं घर से स्केच करके आई वोंट बी सेंडिंग यू। ही डज कमीशन स्केचेस ओनली ऑन द कॉमिक कॉन। तो मुझे लगा इस बार तो ट्रेन छूट गई है। जैसे हमने होसे लुइस गार्सिया लोपेज का रैफल मिस किया, इस बार ये भी मिस किया। तो हालांकि मैंने छोड़ दी थी उम्मीद, लेकिन मैं कभी भी उम्मीद छोड़ता नहीं हूँ। तो मैंने दिन में और 2-3 चक्कर लगाए उनके और बाकी आर्टिस्टों के भी, जैसे वॉल्ट सिमंसन एंड दूसरे स्टीव एप्टिंग, उसके आसपास में घूमता रहा। तो एक बार मैंने देखा कि एक जन लाइन बिल्कुल नहीं है और एक बंदे के लिए वो स्केच बना रहे हैं, लाइव वेनम बना रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बना रहे हैं क्या इम्प्रॉम्प्टू? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बना रहे हैं कुछ। तो उसका खत्म होते ही मैं पहुंच गया और मैंने कहा कि मेरे लिए भी बनाइए। तो तुम सुबह से तीसरी बार आ रहे हो, मैं जानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बना देता हूँ, लेकिन किससे कह रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए फास्ट स्केच बना रहा हूँ। तो उन्होंने बनाया और मैंने कहा कि इससे पहले वाला जिस बंदे के लिए मैंने बनाया वो उसको चैरिटी में यूज करने वाली है, तो रेज सम मनी एंड देन यूज दैट मनी फॉर सम गुड पर्पस। मेरे पास ऐसा कुछ झूठ नहीं था कहने के लिए कि मैं इसका मेरे लिए चाहिए। चैरिटी हम खुद हैं। इमेज कॉमिक्स की है, आप लोग भी पढ़िएगा वेलवेट अगर नहीं पढ़ी है तो। उसका आर्टिस्ट है स्टीव एप्टिंग और उनका जो आर्ट वर्क था कंसिस्टेंट थ्रू आउट। तो मैं उनके पास गया तो स्टीव एप्टिंग वाज लाइक कि इतना बड़ा स्माइल लेकर के कोई आ रहा है, कोई फैन ही होगा। तो उन्होंने मेरे को सीधा ही फिस्ट पंप करा करके इट वाज अ वेरी प्लेजेंट ओपनिंग। मैं बोला कि सर आई हैड बीन विलिंग टू मीट यू एंड टॉक अबाउट सम ऑफ योर फ्रेम्स सिंस सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपने पहले फ्रेम से वेलवेट का जो चेहरा है अपने आखिरी फ्रेम तक, क्योंकि आखिरी पेज में एक वेलवेट का यंगर वर्जन है, उसमें भी वो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, बिल्कुल जैसी यंग वर्जन लगना चाहिए। तो ये आपने कैसे अचीव करा? तो उन्होंने बताया कि उसके लिए आपको एक अच्छा रेफरेंस चाहिए। और उनके बगल में ही उनकी वाइफ बैठी हुई थी। तो बोलते हैं कि कोई आप गेस कर सकते हो कि मेरा रेफरेंस कौन होगा? मैं बोला कि ये तो देखने से ही लग रही है कि तो वेलवेट आपने इन्हीं को देख करके बनाया है। तो बोलते हैं कि यस यू आर राइट। तो स्माइल कर रही थी। मैंने भी बोल दिया कि इट वाज अमेजिंग टू सी यू किक एसेस एंड पुल ट्रिगर्स। तो वो भी हंसने लग गई। तो ये बहुत ही अच्छा वाकया रहा मेरा स्टीव एप्टिंग के साथ, मतलब खुल के बात करने को मिला। ही वॉज वेरी कर्टियस टू गिव मी अ रिमार्क। एक छोटा सा उन्होंने रिमार्क भी बनाया तो थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है। तो वो किताब ऐसी है कि मैं बार बार पढ़ता हूँ अपने शेल्फ में से उठा करके। तो जब वो थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। क्या बातें करी है दादा आपने? मैं पूछा उनसे कि भाई आप जो मतलब ये और बना देते जब, तो मतलब ये उस तरह का दौर तो है नहीं जो हम लोगों ने आपके फिनिश कॉमिक्स में देखा है। तो ये वाली जो स्टाइल है आपकी, जो ये फास्ट कॉन वाली स्केच की स्टाइल है, ये आपने कैसे डेवलप की? तो मजाक में मुझे बोला कि आप लोगों के प्रेशर में क्रिएट किए मैंने, अदरवाइज यू वोंट लीव मी। हेलो। तो ये जेरी ऑर्डवे से भी हम मिले, मेरी और विवेक भाई की एक साथ फोटो के साथ। कुछ भी नहीं बना है तो मैंने बोला एक रिमार्क बना दिया। नहीं, ये होजे मतलब कि होजे लुइस गार्सिया लोपेज, जिनको अनुपम सिन्हा जी अपना गुरु मानते हैं, उन्होंने बनाया है। अच्छा है यार, गुड। वो उनकी एज के लिए उन्होंने ये भी बना करके दिया तो अच्छा है। कुछ भी नहीं बना रहे थे तो चलो ये बना दिया। दैट्स गुड।
कौन न्यूज समाप्त होता है